Now question number 4 and 5 you will do yourself. Look at the question number 6. In figure सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए आप। इस डायग्राम में इस AC एंड AE आर इक्वल, जो AC साइड है और ये जो AE साइड है ये आपस में इक्वल गिवन है, एंड AB एंड AD दीज टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, एंड एंगल BAD ये एंगल है इधर वाला, ये वाला, ये एंगल इतना, ये पार्ट इक्वल है एंगल EAC, यानी कि इस पार्ट के क्या है हमारे पास बराबर है। एंड शो दैट BC इक्वल टू DE, हमें प्रूव करना है कि जो BC और ये जो DE है, इस ट्राइंगल की ये बड़े वाली साइड BC और इधर से ये DE साइड आपस में क्या है इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, सो हम चेक करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है और ये क्वेश्चन नंबर 6 के गिवन मेजरमेंट्स है और प्रूव क्या करना है वो सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें चेक करिए, हमें प्रूव करना है कि BC और ये DE आपस में क्या है इक्वल है। तो देखो वही सेम कंडीशन, हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स चाहिए जिसके अंदर एक ट्राइंगल में BC और दूसरे में कौन सी आती हो DE। तो ये जो BC साइड है अगर हम बात करें तो ये बन रही है BC के ऊपर, देखो टोटल वर्टेक्स यहाँ पे कितने हैं A B C D E, 5 वर्टेक्स हैं, जिसमें से BC के ऊपर D तो यही है। BC को जब A से हम कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है ABC, और अगर BC को E से कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, और E से कनेक्ट करने पे कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, यानी कि BC बेस पर एक ही ट्रायंगल बन रहा है ABC। सिमिलरली अगर हम बात करें DE के ऊपर, DE पर बात करें तो DE के ऊपर इधर A वर्टेक्स से जोड़ दे तो एक ट्रायंगल बनता है DAE, और अगर मैं इसको C वर्टेक्स से जोड़ दूँ तो बनता है DCE। पर सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, तो इन दोनों में से हमें यूज़ करना है कौन सा DAE, क्योंकि देखो इधर जो ट्रायंगल बनेगा DCE, इसका तो कोई भी मेजरमेंट जो हमारे पास है वो इसके इक्वल हमें कुछ भी गिवन में नहीं है। तो अगर हमें प्रूव करना है कि BC और DE बराबर हैं तो हमें ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल ADE के क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा हमें। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो हमारे पास ये यहाँ दो रिक्वायर्ड मेजरमेंट, देखो इस ट्रायंगल के अंदर जो ABC ट्रायंगल है उसकी एक साइड इसके इस ट्रायंगल की एक साइड के बराबर है, देखो सेम मार्क लगे हुए हैं। ये जो साइड है वो इस ट्रायंगल में आती है ABC में, और ये जो सेम मार्क वाली साइड है वो AD वो आती है ADE में। ठीक है, एक आ गया। सिमिलरली ABC में एक साइड आती है AC जो डबल मार्क वाली है, डबल मार्क वाली साइड यहाँ पे कहाँ है, कौन सी AE, देखो AE जो आती है वो दूसरे ट्रायंगल में आती है ADE, हाँ बिल्कुल आती है। अभी ADE में जो AE साइड है वो सेम मार्क वाली वो भी इक्वल है। पर जो ये ट्रायंगल हमें गिवन है BAD, ये जो एंगल हमें गिवन है वो ना तो हमारा ABC ट्रायंगल का एंगल है, और ये वाला एंगल जो गिवन है वो EAD, ना ही वो हमारे इस ADE ट्रायंगल का एंगल है। क्योंकि ये बीच वाला जो पार्ट रहेगा ये ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, ये देखो जब अगर ये ब्लैंक पार्ट इस ट्रायंगल में इस एंगल में ऐड हो जाए तो ये जो एंगल बनेगा BAC बन जाएगा, और BAC एंगल जो है वो हमारा ट्रायंगल ABC का एक एंगल बनता है। सिमिलरली अगर इसको हम इस एंगल में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या है कि ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो बनेगा EAD, जो कि हमारा दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल बनता है। इट मीन्स इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इस जो कॉमन ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल को दोनों एंगल्स में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सबसे पहले प्रूफ में हमें काम करते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल BAD जो है वो एंगल EAC के बराबर है। BAD यानी कि ये वाला जो एंगल है वो EAC के क्या है, इक्वल है। अब देखो हमें काम करते हैं एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, ये है। देखो जो एंगल DAC है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है बीच वाला, ये वाला जिसको मैं थोड़ा सा अब डार्क कर दिया है, इस एंगल को हम दोनों एंगल्स में ऐड कर दें तो देखो अगर मैं एंगल BAD में एंगल DAC को ऐड कर दूं और सिमिलरली एंगल EAC में
एंगल DAC को ऐड कर दूं। तो कोई एक इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम वर्क किया जाए तो इक्वेशन में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। तो मैंने इसके दोनों तरफ एंगल DAC को ऐड कर दिया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि BAD और DAC मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास BAC एंगल। तो हम इसके दोनों के सम की जगह लिख सकते हैं एंगल BAC और एंगल EAC और एंगल CAD, ये दोनों एंगल मिलके जो बनाते हैं, DAC एंगल मिलके जो बनाते हैं वो एंगल बनाते हैं हमारे पास DAE। तो हम लिख सकते हैं एंगल DAE। ओके, इक्वेशन नंबर हम इसको 1 डाल सकते हैं, मान लीजिए। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं दो ट्राइंगल्स को जिसमें एक में BC और दूसरे में DE साइड आती है। तो नाउ इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल अब मान लेते हैं, हम बात करते हैं एक तो BCA एंड ट्राइंगल BCA, और इसी तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल जो है DEA। इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले देखो BCA की जो एक साइड हमारे पास है, कौन सी साइड है, चेक कर लीजिए आप, AB साइड। इसके किसके बराबर है, AD के। यानी कि इस ट्राइंगल की जो AB साइड है, AB इस ट्राइंगल के कौन सी साइड के बराबर है, AD के बराबर है। ठीक है, तो हमें गिवन है AD के क्या है, बराबर है, और रीज़न क्या है इसका, ये हमें गिवन है। ओके, अब चेक करो, ये बराबर हो गया। देन हमने एक एंगल को इक्वल प्रूव किया है यहाँ पर। वो कौन सा एंगल हमने प्रूव किया है कि एंगल BAC और एंगल DAE, ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर हैं कि प्रूव अबव, हमने इसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं इन इक्वेशन नंबर 1 कि BAC और जो DAE, ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब इस ट्राइंगल की एक साइड बची है AC, उस ट्राइंगल के AE के बराबर है। इस ट्राइंगल की AC साइड उस ट्राइंगल के हमारे AE के बराबर है, और ये भी हमें क्या था, गिवन था। आप चेक कर सकते हैं, पहले एक साइड, देन एक एंगल एंड देन अगेन एक साइड। तो SAS यहाँ भी चेक करिए, साइड देन एंगल एंड देन एक साइड। ओके, साइड एंगल एंड साइड एंड साइड एंगल एंड साइड। तो बाय SAS रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हमारे पास जो ट्राइंगल है, अब देखो चेक करते हैं कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम एक काम करते हैं कि देखो मैंने इसको नेम लिख लिया है, मान लीजिए कि BCA, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है हमें दूसरे ट्राइंगल के। तो हम चेक करते हैं कि ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करिए, देखो इस ट्राइंगल का A एंगल इस ट्राइंगल के A एंगल के इक्वल है, कन्फर्म है। तो A, जब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, इस एक ट्राइंगल को दूसरे पर, तो A के ऊपर ही आएगा, A तो कहीं नहीं जा सकता। तो ये यहाँ थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे क्या रहने वाला है, A ही रहने वाला है। अब चेक करते हैं A के साथ, यहाँ पहले हमने साइड जो बना रखी है वो AC है। एक काम करते हैं, AC डबल वार मार्क वाली साइड है, वो किसके बराबर थी, AE के। अब AC और AE में A तो कॉमन है, जब एक इसके ऊपर रखा जाएगा तो E कहाँ आएगा, C पर, यानी कि C के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे E आने वाला है। अब थर्ड लेटर जो बचा हमारे पास कौन सा, इसके अंदर बचा D, तो यहाँ पे आएगा BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू DEA। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो नाउ अब देखो, बट हमें तो प्रूव करना है कि BC और D जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इसको CPCT रूल से कंपेयर करिए, बाय CPCT रूल। अगर मैं CPCT रूल यहाँ लगा दूँ, हमें प्रूव करना था BC इक्वल टू DA। तो इस ट्राइंगल की BC जो साइड चेक करिए, फर्स्ट दो लेटर से मिलकर बनी है BC, या फर्स्ट दो लेटर से कौन सी बन रही है, DE। तो ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो रेस्ट ऑफ questions you will do yourself. So this is the exercise 7.1. Thank you and have a nice day.